नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे योगी सरकार की। आज कितने इन सालों में कितना बदलाव हुआ है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई को लेकर अध्यादेश लाना हो, माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए उनकी अवैध संपत्ति ध्वस्त और जब्त करने की कार्रवाई हो या एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए डिफेंस एक्सपो आदि का आयोजन करना हो। बीजेपी लव जिहाद के मुद्दे पर आक्रामक रही है और इस बार बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने पर लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया जाएगा, जो कि किया गया है। राम मंदिर निर्माण का वादा हमेशा से रहा है, पिछली बार भी किया था, लेकिन अब चूंकि वादा पूरा हो चुका है इसलिए पार्टी ने इस बार अयोध्या और भगवान राम से जुड़ा नया वादा किया है। बीजेपी ने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया है। बुजुर्ग संत पुजारियों और पुरोहितों से जुड़ी कल्याण की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष बोर्ड बनाया है। बीजेपी सरकार दूसरी पार्टियों पर महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी दावा किया है कि सभी महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कदीम लाइव जुड़े हुए हैं। कदीम, अगर बात करें दूसरी बार योगी के मुख्यमंत्री बनने पर यूपी की तस्वीर है, कितनी बदली है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यूपी में योगी जी की फिर एक बार दोबारा 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है, जिस तरह से लोगों को 2017 का जो विकास कार्य था वो कहीं ना कहीं पसंद आया। यही वजह रही कि 2022 में फिर एक बार जो की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी। सीधे तौर पर माना जा सकता है कि जनता का ये संदेश है कि जिस तरह से पूर्ण बहुमत के साथ में 2022 में फिर एक बार योगी जी की सरकार बनी। यूपी के अंदर जो कि एक ब्रांड कह दें बाबा जी को या बुलडोजर बाबा कह दें, कहीं ना कहीं उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो जनता को पसंद आया है। यही वजह रही कि फिर एक बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोटों से जीत हासिल की और फिर एक बार जो कि योगी बाबा ने एक इतिहास रचा और 2022 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सीधे तौर पर माना जा सकता है जब से 2022 में दोबारा से योगी जी सरकार में आए हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से जो माफिया है, जो या भूमाफिया है या अपराधी है, लगातार जो कि योगी जी तंज कसने का काम कर रहे हैं, लगातार बड़ी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में बुलंदशहर की बात है, जब से 2022 में यूपी की सरकार बनी, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बुलंदशहर के अंदर लगातार कार्रवाई करने का काम कर रहा है, लगातार अवैध कालीनों को गिराने का काम कर रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो हाल ही में भी बुलंदशहर के खुर्जा नगर में कई अवैध कालीनों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। बुलंदशहर के अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो भी बड़े बड़े भूमाफिया थे जिन्होंने कई हजार बीघे जमीन जो है वो कब्जा रखी थी, अवैध कब्जा कर रखा था, लगातार योगी सरकार ने देखा जा गया है बगैर जात पात के, बगैर बिरादरी के, बगैर जाति बात के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही नेता चुना हो, उनके भी उन पर भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने भी जो कहीं ना कहीं अवैध कब्जा जो कि जमीन पर कर रखा है उनसे भी कब्जा मुक्त कराया गया है। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा से जिस तरह से एक बार फिर यूपी में सरकार बनी है, योगी बाबा की सरकार बनी है, तो लगातार योगी जी जो है वो यूपी के अंदर भूमाफियाओं, अपराधियों, लगातार उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर रहे हैं। और थे, गुंडे थे, बदमाश थे, और देखा भी जा रहा है कि वो खुद तख्तियों पर लिखकर थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छा वर्ग का ही जो संदेश है, जहां पर बड़े बड़े अपराधी थाने में खुद सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। प्रियंका जी, कदीम, अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेकर कितना बदलाव देखने को मिला है, महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? कदीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज कदीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कदीम।
कदीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 प्रियंका जी, आ रही है आवाज। कदीम, मेरा सवाल ये था कि अगर बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? बिल्कुल, अगर महिला की सुरक्षा की बात करें प्रियंका जी, तो सीधे तौर पर देखा भी जा सकता है, माना भी जा सकता है, जनता मान भी रही है कि हर जिले के अंदर कप्तान ने एक एंटी रोमियो टीम तैयार की है, जो कि महिला कांस्टेबलों को बगैर वर्दी के जगह जगह, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, उन पर जो कि एंटी रोमियो टीम लगातार कार्य कर रही है, लगातार जो कि मंजिलों पर नजर रख रही है। सीधे तौर पर देखा भी जा सकता है, महिलाओं से भी हमने बात की और सीधे आंकड़ा में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से महिलाओं पर पहले अत्याचार होते थे, जो कि मन चले जो थे वो चलते, रोडों पर महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करते थे, बदतमीजी करते थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रोक यूपी के अंदर अब लगी है। और 2022 की बात करें तो फिर एक बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कार्य कर रही है, लगातार एक पूर्ण ईमानदारी के साथ में योगी जी जो है वो बगैर जात पात के, बगैर जातिवाद के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, किसी भी समुदाय की महिला हो, हर महिला के साथ में सरकार है, यूपी सरकार उनके साथ खड़ी है, योगी जी हर महिला के साथ खड़े हैं। और सीधे तौर पर देखा भी जा सकता है, बुलंदशहर की बात करें तो सीधे तौर पर बुलंदशहर के कप्तान का कहना है कि बुलंदशहर के हर धार्मिक स्थल पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ों पर, जहाँ पर भीड़भाड़ वाली जगह है, जहाँ पर बाजारों वाली जगह है, तो वहां पर एंटी रोमियो की टीम तैनात की गई है, महिला कांस्टेबल तैनात की गई है, पुलिस के लगातार बगैर वर्दी के लोग वहां पर तैनात हैं और सीधे तौर पर मंजिलों पर नजर रख रहे हैं। जो कि पिछले सरकारों में कई बार देखा गया है कि दिन दहाड़े ही महिलाओं के साथ में लूट होती थी, महिलाओं के साथ में बदतमीजी होती थी, महिलाओं को उठा ले जाता था। कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ी रोक लगी है, कहीं ना कहीं अपराधियों में योगी जी का डर बैठा है। और जिस तरह से महिला पहले खुलकर नहीं जी पाती थी, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज के हिसाब से अब योगी जी की सरकार में महिला खुलकर चलती है और महिला खुलकर बात कर रही है। जी प्रियंका जी। जी कदीम, और अगर आखिर में बात की जाए कि योगी सरकार का साढ़े 60 साल का कितना जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसा रहा? बिल्कुल, अगर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो पिछले कार्यकाल में, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि अगर रिपोर्ट कार्ड अगर सही नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का, तो जनता दोबारा 2022 में फिर बहुमत की सरकार नहीं बनाती। ये एक सीधा संदेश भी है, सीधे तौर पर एक मैसेज भी है, प्रैक्टिकल भी है और एक रिजल्ट मान ले इसको कि 2017 में कहीं ना कहीं योगी सरकार ने जनता के लिए अच्छा काम किया है। वही यही वजह है कि 2022 में फिर जनता ने एक बार सरकार को खड़ा कर दिया है। फिर 2022 में योगी जी लगातार नई नई रणनीति बना रहे, युवाओं के लिए रोजगार के रणनीति बना रहे, नए नए फ्यूचर जो तैयार कर रहे हैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, और कई तरह के जो रणनीति है, कई तरह के रोजगार के जो जियो है वो कई तरह के सरकार में तैयार भी हो चुके हैं, जो कि भर्तियां भी निकालने की भी बात कर रही है योगी सरकार। तो सीधे तौर पर माना जा सकता है कि रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने जमीनी हकीकत में काम किया है। लेकिन अगर हम बात करें 100% तो ऐसा नहीं है। अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 2017 में कब्जा था, लेकिन देखा गया है कि बुलंदशहर की किसी भी तरह से कोई सूरत नहीं बदली है, जबकि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। अगर जिस तरह से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, बुलंदशहर की सूरत बदल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता को भारतीय जनता पार्टी का कार्य पसंद आया, योगी जी का जो एक्शन लेने का तरीका है माफियाओं पर, अपराधियों पर, वो पसंद आया। और फिर 2022 में अगर हम बात करें तो बुलंदशहर की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से कब्जा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब माने जो जनता को एक आस है योगी सरकार से, योगी जी से, कि अब की बार बुलंदशहर की जो दशा है वो बदलेगी, सूरत है वो बदलेगी। एक बुलंदशहर भी अच्छा स्मार्ट सिटी बनेगा, स्वस्थ सिटी बनेगा। तो कहीं ना कहीं 7 विधायक भी मिलकर 7 विधानसभाओं पर विकास करने का कार्य कर रहे हैं, मिलकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि जमीनी हकीकत पर अब विधायक काम करने लगे हैं। और जिस तरह से जनता को एक आस है कि आने वाले जिस तरह से कि अभी चुनाव में कुछ ही समय हुआ है, पूरे समय में आने वाले चुनाव में 2027 तक, यानी कि बुलंदशहर की जो किस्मत है वो चमकेगी। बुलंदशहर में अच्छा जो है विकास कार्य होगा। प्रियंका जी। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अब तक कई बड़े फैसले लिए, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो या सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क कर नुकसान की भरपाई को लेकर अध्यादेश लाना हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।